नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम लोग जो है कि यहाँ से 32 प्लेयर्स के साथ से महाराष्ट्र अ, नासिक में हुआ था कंपटीशन। पंचायत सिलेट 14 सिंगा माकान प्री टीम सब जूनियर जूनियर का चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें पूरा देश में भारत से 1900 पार्टिसिपेंट भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से 19 मेडल प्राप्त करके अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम को रोशन किया, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल मार करके अंडमान नाम का जो है कि बनाते हुए इतिहास बनाया। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारे जो पंचायत सिलेट मार्शल आर्ट का जो ट्रेनर्स है, जो मास्टर ट्रेनर मास्टर लोगर्जुन और हमारे संसाय मणिगंडन और भी हमारे संपाई लोग भी है, तो मतलब जो है कि इन लोग सब मिल करके जो है कि ट्रेन करते हैं। तो इसका मेन कोच जो है हमारे मास्टर लोगर्जुन है, और ये इन्होंने नेशनल कोच भी है, नेशनल रेफरी भी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3.5 साल से जो है कि हम लोग बच्चों को ट्रेन करने लग जाते हैं, क्योंकि हम भी चाइना जापान से कम नहीं है। तो हम भी उस इतिहास को हम लोग और भी मतलब जो है कि स्ट्रांग करना और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम को रोशन करना और बच्चों को एक सही वे में लेके चलना और नशा का वस्तु से जो है कि दूर रखने के लिए। और जो आजकल जो है कि बच्चों का जो है कि फिजिकल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये मोबाइल और अननेसेसरी चीज से जो है कि बच्चे दूर रहेंगे, और इनका एक अलग जो है कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, और साथ साथ में जो है कि इनका एक अलग पहचान बन के रहता है। तो ये हमारे इसमें 5 साल का बच्चा भी जो है कि भाग लिया था। 5 साल से लेकर के 16 उम्र तक का जो है कि बच्चों ने भाग लिया, और अलग अलग वेट कैटेगरी में इन्होंने कंपटीशन लड़ा। कंपटीशन का जो है कि रूल अभी जो है टोटली इस साल 2026 में जो है कि चेंज भी हुआ था, और उसका ट्रेनिंग जो है कि हमारे मास्टर लोग अर्जुन ने जाकर के स्पेशली जाके ट्रेनिंग लेके भी आए थे, और उसका हिसाब से जो है कि इनको बच्चों को जो है कि 1-1.5 महीना हम लोग जो है कि स्पेशली जो है कि कैंप लगा के बच्चों को ट्रेन भी किया। उसका रिजल्ट ये 19 मेडल है। उसमें हम सेटिस्फेक्शन नहीं है 19 मेडल में, क्योंकि हम कभी भी जाते हैं तो मतलब 99% मेडल प्राप्त करके ही आते हैं। इस बार जो अचानक जब गेम का रूल चेंज होता है, तो बच्चों में जो है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। रीजन ये है कि हम वही अटैक वही डिफेंस करते करते, लेकिन अचानक जब है कि हमारा टेक्निक चेंज होता है, तो वो बच्चों का हाथ जो है कि फिर उधर ही वो ग्रिपिंग में जाता है। तो वैसे ही, और जोश में कभी कभी क्या हो जाता है कि पॉइंट माइनस में चले जाता है। जैसा मारते हैं इधर नहीं मारना है, लेकिन जब अटैक करते हैं तो कभी जो है कि उनका टारगेट फिक्स होता है कि जस्ट, लेकिन स्लिप होते हुए थ्रोट में चले जाता है। ये फुल कॉन्टेक्ट फाइट है, खाली फेस अटैक नहीं है। इसके पूरा जानकारी जो है कि अच्छा तरीका से आपको हमारे मास्टर लोग अर्जुन ने आपको दे देंगे। और इनका पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मतलब जो है कि सलूट है हमारा, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने मतलब जो है कि उस महाराष्ट्र में जब गेम गेम हुआ था, तो वहां तक जो है कि पेरेंट्स भी आए थे, और उनके आंखों के सामने में वो मैच उन्होंने देखा, और हमारे बच्चों में इतना काबिलियत हुआ करके उन्होंने जो है कि अपने आप में जो है कि गर्व किया। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो है कि आज जो है छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो हर जगह से पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को आगे ले जा करके इनका परफॉर्मेंस, ये देखिए आप जो है कि देख सकते हैं। इसका 5 साल है, तो इन्होंने जो है कि अपना काबिलियत को दिखाते हुए जो है कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। जैसे अभी इधर में इनका जो है कि अर्जुन ये गोल्ड मेडल है, और भी हमारे पास में जो है कि बच्चे जो है, जिसमें मतलब जो है कि काफी बच्चे जो गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मार करके विन किया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स एफर्ट लेते हैं
और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं यहाँ से जो है कि इतना दूर दार से जाके हम लोग जाके बाहर में जाके पार्टिसिपेट भी करते हैं। एक कंट्री से दूसरा कंट्री का जैसा युद्ध का क्षेत्र में लड़ाई करने का जैसा एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होता है, राष्ट्रीय दल पर जाकर के हम फाइट करते हैं। हमारा स्टेट का नाम क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड पहले बोलता है, उसके बाद में नाम आता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं किसी गेम को मैंने कम नहीं बोलता, एक गेम से ऊंचा ही बोल सकता है। लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है, सरकार इसको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप लोग थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए। एक कैरम नहीं है, चेस नहीं है कि मतलब जो है कि 2 बार 1 महीना उसको ट्रेन करके छोड़ दिया तो बच्चा वो ट्रेंड हो जाएगा। बच्चों के साथ में रहते हुए हम लोग जो है कि उनको ट्रेंड करना है। जैसे कि कभी कुछ बात उठता है तो बोलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएशन बनना है, बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन कोच हम कहाँ से लेके आएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देगा हमें, हमें कोच दो। अभी हम लोग जो है कि आगे के लिए हम लोग करेंगे, जब हमारे पास जो अवेलेबल है उसको रख करके मैंने इतिहास बना बना रहे हैं। हम किसी के चक्कर में नहीं, किसी नहीं, ना ही कोई सपोर्ट कर रहा है करके इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें सरकार अगर मदद करे, हमारे बच्चों में बहुत सारा काबिलियत है, बहुत सारा काबिलियत वाले बच्चे जो है कि आज अंडमान से बाहर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम। और एक बार जाके आते आते जो है कि कम से कम 40,000 रुपया तो कहीं नहीं गया, खर्चा हो जाता है। 30,000 टिकट का ही लग जाता है, 30,000 रुपया, और बाकी अपने मतलब जो है कि बच्चों का खर्चा, सारा चीज। तो मेरा कहना यही है, मैं हमारा सरकार से और जो भी इसमें स्पोर्ट्स का जो अधिकारी लोग है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे भारत में बहुत आगे निकल के जा रहा है। अंडमान में मतलब जो है कि कुछ कुछ चीज का जो कमियां है, अगर आप लोग मुझे बुलाएंगे तो भी हम आने के लिए तैयार है। आपको पूरा मैं इतिहास बताने के लिए तैयार हूँ। हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है ये, क्योंकि आने वाला जो समय का जो है कि बहुत बड़ा पिलर्स है लोग, ये अंडमान का पिलर्स नहीं है, भारत का पिलर लोग है। ये बच्चे कौन कहाँ पर एक ओलंपिक लेवल में चले जाएगा बोल नहीं सकता। गेम डेवलप हो रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, अंडमान का गेम में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सरकार थोड़ा साथ दे ताकि हम लोग का जो है कि बच्चों को आने जाने में जो है कि थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर ले। बाकी मतलब जो है कि काम हम लोग का काम है, हम लोग आगे बढ़ करके लेके जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली ऑल हाईलैंडर्स मार्शल आर्टिस्ट आपको कुछ कहना चाहते हैं हम हमारी तरफ से। बेसिकली ये पिंच एक्सेलेंट मार्शल आर्ट्स लास्ट 3 ईयर से कितना अचीवमेंट करके आ रहा है करके काफ़ी पॉडकास्ट हम लोग किए हैं, और अपकमिंग पे कौन क्या क्या अचीवमेंट्स करने वाले हैं वो भी इन फ्यूचर्स पे स्केड्यूल्ड बन रहा है। देखिए, एक आप जो भी 90s किड्स पे थे होंगे आपको जानकारी रहा होगा। कार्टून आप देखे होंगे तो पता चलेगा कि ड्रैगन बॉल से कितना फेमस था वो टाइम पे। आपको वो हर एक एक्शन कितना वंडरफुल लगता है उस पे, वो जीतने के बाद, जीतने से पहले वो एक्शन करके दिखा रहा है। वो चीज रियल लाइफ पे हमारा मार्शल आर्ट्स पे ये करके दिखा रहे हैं। लाइक इफ यू आर हिटिंग एंड यू वांट टू गेट अ पॉइंट इन योर स्कोरबोर्ड, यू हैव टू डू पासांग और लंका करके बोलते हैं। तो हर एक प्लेयर्स मार के ऐसा दिखा रहे हैं, तो उनका जो एटीट्यूड लेवल है, वो कॉन्फिडेंट लेवल है, वो एकदम ब्यूटीफुली एक्सप्रेस होते हैं वो जो स्टेज पे। और एक छोटे छोटे बच्चे लोग, उनको हाथ चलाना ही बड़ा बात है, तो मार के उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है कि हर एक बार पासांग करना होता है। ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। अभी आके ये गेम आके रोड टू ओलंपिक का स्टेज पे है। 2027 अराउंड 2029 या तो उसके बाद ओलंपिक पे आने वाला है। सारा बातचीत डेमोन्स्ट्रेशन सब भी हो गया था, और एशियन गेम्स पे भी कंक्लूड करने का बात कर रहे हैं। तो ये गेम इतना एडवांस पे निकला है। इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द कंट्रीज, हर एक कंट्रीज आके अपने जी जान लगा के मार्शल आर्ट्स को निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। क्योंकि बॉयज अपना मार्शल आर्ट्स करने से बोलते हैं कि हाँ ये वीर है, ऐसा वैसा करके, मगर एक वुमेन आके सेफली एक फाइट को कर रहे हैं, तो ये भी एक मार्शल आर्ट से जो फेस कांटेक्ट सिर्फ नहीं है, लीगल कांटेक्ट से जो पर्टिकुलर स्पेसेस पे आपको हिट करना पड़ता है, वहाँ पे हिट टारगेटली आपको फोकस करना पड़ता है। अनकंट्रोलली हिट करेगा तो आपको माइनस दे देते हैं। तो आपको जो टारगेट दिया जाता है वहीं पे हिट करके पॉइंट लेना पड़ता है, और पॉइंट लेने के बाद कुछ कुछ
करने के टाइम पे हम लोग को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये गेम बहुत एडवांस्ड है और काफ़ी रूल्स अपडेट किए हैं। बच्चों लोग का ये पहला इंडिया में ये पहला न्यू रूल्स के हिसाब से 2026 पे अपडेट किए थे और पहला पार्टिसिपेशन था। 19 मेडल्स सिक्योर्ड भी किए हैं। अपकमिंग पे जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन होने वाला है उस पर हमारा टीम से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी करने वाला है। इन केस एनीवन सेलेक्टेड तो आपको हम दोबारा इंटीमेट करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पी धनिष्ठा। हाँ, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था नए रूल्स के साथ। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस थे। हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई कि हाँ, हमने लाइक बहुत मुश्किल था नया गेम को अडेप्ट करने में, और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़ा आया, और बाकी स्टेट्स का गेम को भी एक्सप्लोर करने मिला। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें बहुत मज़ा आया। और ये जो जितने भी बच्चों ने जीता है इंक्लूडिंग मी, हमने बहुत मेहनत किया है। ये सारा श्रेय हमारे कोच संजय लोग अर्जुन और हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाता है। हम बहुत खुश नसीब है ऐसे कोच और ऐसे पेरेंट्स को पाकर। थैंक यू। आपको क्या मेडल मिला? ब्रॉन्ज। तो आगे बार आपकी कोशिश क्या रहेगी? गोल्ड की। ऑफ कोर्स गोल्ड की, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस स्पोर्ट को लेकर। हम इस स्पोर्ट को लेकर बहुत सीरियसली एक्टिव है। स्कूल में आप स्कूल पे जी जी जी, कौन सी क्लास में आप? 8th में हूँ मैं। तो आप ये पढ़ाई और ये मार्शल आर्ट सीखना ही कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये मैनेज हो जाता है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप अपने आप से लाइक अभी मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं स्पोर्ट्स करते करते अगर मैं पढ़ाई को नेग्लेक्ट करूँगी तो नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम सुदीक्षा दास है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं मॉडल स्कूल से हूँ। मैंने ये जो जीता है ये मैंने रेगू इवेंट में जीता है। ये मेरी पूरी टीम है, एंजल अलेटा और त्रिशा सुनील। तो हमने बहुत मेहनत किया है ये रेगू में मेडल पाने के लिए। और टेंडिंग में इस बार हमें नहीं हो पाया, हमारा मेडल नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे कि ताकि हम लोग को दोनों में भी गोल्ड मेडल आए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम एंजल अलेटा है और मैंने ब्रॉन्ज मेडल पाया है रेगू में। और टाइमिंग में मैंने कोशिश की थी, तो कुछ समहाउ मतलब न्यू रूल्स आने की वजह से, थोड़े से चेंजेस होने की वजह से हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना आ सकता था। नमस्ते, मेरा नाम त्रिशा सुनील है। हम लोग ने इवेंट पे पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल लाया था और स्टैंडिंग में न्यू रूल्स अप्लाई हुआ था, तो फर्स्ट मैच अच्छा से गया था, बट सेकेंड मैच में थोड़ा इधर उधर हो गया था क्योंकि मेरा न्यू रूल्स थोड़ा अधिक हो गया था, तो फिर इसलिए अभी और रेगू पे इवेंट पे पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज लाए। नमस्ते, मेरा नाम श्वेतिका है। This time I didn't got any medal, but I got a great lesson. It was a nice experience. Thanks to our coaches, Sensei and Shian. They taught us very nice. है पी धनिष्ठा NCS में पढ़ती है 8th क्लास में। तो इस साल का इसका ये 3rd टूर्नामेंट है। अप्रैल में गई थी, नेशनल्स में गोल्ड जीता था इसने। देन मलेशिया में इंटरनेशनल में 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं इसमें। अभी ये 3rd टूर्नामेंट था, तो इस बार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। लेकिन अब बहुत लंबा जो कैटेगरी होता है ना, लगभग 14 बच्चे थे, 3 मैचेस जीत के भी उसको ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। बट वो जस्ट 1 पॉइंट से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इट्स ऐसा होता है ना कि कोई भी गेम में कुछ दिन अच्छा होता है, कुछ दिन थोड़ा से छूट जाता है, तो डजेंट मैटर। तो शी इज़ वर्किंग हार्ड, पढ़ाई और ये दोनों मार्शल आर्ट्स दोनों अच्छे से मैनेज कर रही है। एंड अगेन अभी सितंबर में भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं नेशनल्स, सो दैट इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स के सिलेक्शन सब आ रहे हैं। होपफुली शी विल डू मच बेटर, एंड जो मिस्टेक्स हुए हैं उससे इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट टाइम अगेन शी विल विन गोल्ड। थैंक यू। नमस्कार सर सबको। सबसे पहले बधाई है शियान सर और संसाई सर को, और हमारे जो बहादुर जवान बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ से जब गए थे तो ये सोच के गए थे कि हम गोल्ड लेके आएंगे करके। तो वहाँ बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ है, तो वहाँ जितने भी थे प्लेयर्स अच्छे थे, तो देखने में लगा कि कंपटीशन बहुत अच्छा था बच्चों का। लेकिन उसके बाद जो कंपटीशन हुआ है, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट पार करने के बाद गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज लेके आ गए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया भाई। सत श्री अकाल जी, मैं
रिटायर्ड इंस्पेक्टर मनजीत सिंह। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे अंडमान निकोबार के बच्चे इस गेम को पार्टिसिपेट किए। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। बहुत से हमारे यहाँ के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे मेडल लेके आए हैं, जैसे कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउन मेडल, सभी से सुसज्जित हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देख के। मैं चाहता हूँ कि बच्चे और प्रफुल्लित हों और बढ़ चढ़ के इस गेम में हिस्सा लें और भी बच्चे आएँ इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मनजीत सिंह। मैं अपनी पेंशन से 1% इन बच्चों को देना चाहता हूँ।